नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमजर अपग्रेड नॉलेज पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली कई परीक्षाओं में इन सवालों के आने की काफ़ी संभावना भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, संविधान द्वारा गठित है। तो भारत के प्रधानमंत्री भारत गणराज्य की सरकार के मुखिया हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद भारत के शासन प्रमुख का पद है। संविधान के अनुसार यह भारत सरकार के मुखिया, भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, प्रधानमंत्री का मुखिया तथा लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? सही आंसर हो जाएगा 11,152। तो सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेश में कुल 11,152 ग्राम पंचायतें और 346 पंचायत समितियां हो गई हैं। और इससे पहले ग्राम पंचायतों का आंकड़ा 9,888 और पंचायत समितियां 295 थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा डी, 73वां। तो 73वां संविधान संशोधन 22 सितंबर 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 सितंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को पूरी तरीके से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सी, एम.एन. राव, दल विहीन प्रजातंत्र। तो दल विहीन प्रजातंत्र का विचार जयप्रकाश नारायण ने किया था। एम.एन. राव का मुख्य विचार नवीन मानवतावाद का विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। तो हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के समय 1880 से 1884 ईस्वी द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। तो इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य भी थे। हंटर शिक्षा आयोग की प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव का कोई कार्य निश्चित नहीं होता है। सेवानिवृत्त आयु पूरी होने पर वह मुख्य सचिव पद से भी सेवानिवृत्त हो जाता है, परंतु उसकी सेवाएं बढ़ाई जा सकती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी, जिला कलेक्टर द्वारा। तो जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत की निरीक्षण करने एवं भंग करने एवं बजट आदि के निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कुछ राज्यों में 3 वर्ष का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की जैव संकल्पना निम्न में से किस एक से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की जैव संकल्पना निम्न में से किस एक से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। तो जैवी परिकल्पना के अनुसार अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक व नैतिक संस्थान माना है, जबकि मैकियावेली, हॉब्स व मार्कस राज्य के मशीनी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उसे एक कृत्रिम संस्थान मानते हैं जिसके उद्देश्य सीमित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, 7 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका हैं। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा सदन 1 या 2 से मिलकर बनता है। जिस राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ पहला सदन विधानसभा तथा दूसरा सदन विधान परिषद है। तो वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। इन 7 राज्यों विधानसभा के अलावा दूसरा सदन विधान परिषद भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो किसी भी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा बनाया जाता है, जबकि उसको अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंगल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंगल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? सही आंसर हो जाएगा बी, 1960। तो भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंगल भारतीयों को विशेष प्रावधान 10 वर्ष यानी सिर्फ 1960 तक के लिए किया गया था।
लेकिन इसको हर बार 10 सालों के लिए बढ़ाया जाता रहा है। तो वर्ष 2009 के 95वें संविधान संशोधन के अनुसार यह प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं? सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3 यानी तीनों। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में संविधान का भाग 4 प्रावधान करता है उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को जिन्हें समाज द्वारा अपनाया जाना चाहिए, कुछ निश्चित अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त मिलने चाहिए, और कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को भी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन में कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाते थे? सही आंसर हो जाएगा बी 150। तो ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसमें 260 सदस्य थे। 260 सदस्यों में 156 सदस्य प्रांत व 104 विदेशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो 156 सदस्यों में से 150 सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिखों के लिए सीटें आरक्षित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। स्वतंत्रतावाद या उदारवाद स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनैतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का संघ। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी संघात्मक समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी घटक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संरचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संरचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही आंसर हो जाएगा सी, बी.एन. राव। तो भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 सितंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आधिकारिक परीक्षा रिट। तो अधिकार परीक्षा रिट के तहत किसी कर्मचारी को अवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्यवाही करने से न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है। इस रिट के तहत न्यायालय द्वारा यह पूछा जाता है कि वह व्यक्ति किस प्राधिकरण से यह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रिटों को जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 252,
सांसद के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कतिपय मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कतिपय मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा भी विदेशियों को। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 14 से 35 में कतिपय मौलिक अधिकार कुछ अधिकारों का संक्षिप्त संरक्षण है, जिनमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 आदि के अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके द्वारा अपरिवर्तनीय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके द्वारा अपरिवर्तनीय है? सही आंसर हो जाएगा डी, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में निहित इन सिद्धांतों के संदर्भ में राज्यों का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि निर्माण में इनका अनुसरण करे, और इसके बावजूद यह सिद्धांत न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी, 14। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के लिए 14 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सही आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के विवरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपात उद्योपना की जाएगी। अब तक भारत में 3 बार अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध, सितंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति किसी प्रयोजन पर संसद के किसी एक सदन को अथवा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, और 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के समय दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा डी, सांसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार सांसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, और महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है, और इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, विपक्षी दल का नेता। संसद के लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस समिति में विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? सही आंसर हो जाएगा सी, अध्यक्ष लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 110 3 एवं 4 के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, तथा इस संदर्भ में उसका विनिश्चित अंतिम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? सही आंसर हो जाएगा बी, वित्त विधेयक। तो एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक द्वारा करती है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबोधित किए गए हैं, जिसे बजट या सामान्य बजट नाम से भी संबोधित किया जाता है, और इसमें एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। तो अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है। वह राज्यसभा का सदस्य बने रहने तथा अपना पद त्याग करने या राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जाने तक जिसे राज्यसभा के सदस्य ने बहुमत से पास किया हो, वो पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद और संविधान किसका साधन नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांसद और संविधान किसका साधन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ए, विधिक न्याय के। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में लिखित संविधान एवं जनप्रतिनिधियों की निर्वाचित सांसद की व्यवस्था देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ की गई है, जबकि नागरिकों को विधिक न्यायालय उपलब्ध कराने का कार्य स्वयं न्यायपालिका को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्र राज्य संबंध। तो सरकारीय आयोग का गठन वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार हेतु किया गया था, जिसने वर्ष 1887 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, 65 वर्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? सही आंसर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विचारों और विवादों जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को छोड़कर के निपटारे की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारी वर्ग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकारी वर्ग करता है। सही आंसर हो जाएगा डी, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। अधिकारी से तात्पर्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों से अर्थात स्थायी कार्यपालिका से है। इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के दायित्वों का निष्पादन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% भाग प्राप्त कर लिए हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% भाग प्राप्त कर लिए हो? सही आंसर हो जाएगा सी, 4 या अधिक राज्यों में। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है तथा इसके लिए उन राज्यों में हुए पिछले लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% या अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? सही आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। तो कर्नाटक वह पहला राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन वर्ष 2008 में मतदान कराया था। ये आपको याद रखना है, आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी, 6 सप्ताह।
तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 213 का राज्य विधानमंडल या दोनों सदनों वाले राज्यों में विधान परिषद और विधानमंडल अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह अध्यादेश 6 सप्ताह बाद स्वयं समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर हो जाएगा डी 12। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थीं। नवीन अनुसूचियां 9, 10, 11 और 12 क्रमशः दल बदल पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। सही आंसर हो जाएगा सी, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याह्वान प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। तो स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याह्वान प्रावधान मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है, आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, अल्पतंत्र। तो किसी तंत्र में कुछ लोगों द्वारा अधिक लोगों पर शासन करने की प्रणाली अल्पतंत्र कहलाती है। ये कुछ लोग जैसे परिवार, कुलीन वर्ग, धनी वर्ग, धार्मिक आदि भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। राज्य स्टेट के 4 अनिवार्य तत्व हैं: जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार एवं प्रभुत्ता या संप्रभुता। तो राज्य की संप्रभुता का आशय आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। तो एकात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप फ्रांस के संविधान में दिखाई देता है। तो फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ए, परिवार। तो उपर्युक्त विकल्पों में स्थायी संस्था परिवार है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTVT व्यवस्था करता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CTVT व्यवस्था करता उपाय क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, शस्त्र नियंत्रण उपाय। CTVT का तात्पर्य व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि है। यह विश्व भर में किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए लाई गई संधि है। इस संधि को 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया था। भारत के साथ पाकिस्तान आदि कुछ देशों ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। वर्ष 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के आधार पर 377 को सहमतिपूर्वक स्थायी किए जाने वाले समलैंगिक संबंधों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। धारा 377 द्वारा प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध प्रकार की यौन गतिविधियों को अवैध घोषित किया गया है। आज का चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल जो आपके सोचने की क्षमता को तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विकल्प ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके के सवाल आपको बराबर मिलते रहें।